दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि वेदव्यास के बारे में। महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के प्रमुख गुरु और महान कवि, विश्व के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित ग्रंथ महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। उनका जन्म एक राजा के पुत्र के रूप में हुआ था। वेदव्यास का जन्म श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में हुआ था। उनके पिता पराशर ऋषि थे और माता सत्यवती थीं। पुराने समय में सुधन्वा नाम का राजा था। एक दिन वे आखेट के लिए वन गए। उनके चले जाने के बाद ही उनकी पत्नी गर्भवती हुई। अपने शिकारी पक्षी से उसने राजा को सूचना दी। समाचार सुनकर महाराज सुधन्वा ने अपना वीर्य एक दोने में निकालकर पक्षी को दे दिया। उस दोनों को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने के लिए पक्षी आकाश में उड़ गया। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोनों पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भवती मछली को एक निषाद ने अपने जाल में डाल दिया। निषाद ने मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से 2 बच्चे निकले तथा एक बालक और एक बालिका। शिशुओं को निषाद ने महाराज सुधन्वा के पास भेजा। महाराज सुधन्वा को कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे अपने पास रख लिया और उसे मत्स्यराज नाम दिया। बालिका निषाद के पास रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध आती थी। उस कन्या को सत्यवती भी कहा जाता था। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। पराशर मुनि को एक बार यमुना पार करना पड़ा। सत्यवती की सुंदरता ने पराशर मुनि को मोहित कर दिया और कहा, देवी, हम तुम्हारे साथ रहने के इच्छुक हैं। मुनिवर, तुम ब्रह्मज्ञानी हो और मैं निषाद कन्या हूं। सत्यवती ने कहा, हमारे बीच सहवास संभव नहीं है, चिंता मत करो। पराशर मुनि ने कहा, आप गर्भवती होने पर भी कुमारी रहेंगे। तब उन्होंने सत्यवती के साथ भोग किया और अपने बल से घने कोहरे का जाल बनाया। उसने फिर उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में बदल जाएगी। सत्यवती का गर्भ वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। बालक जन्मते ही बड़ा हो गया और अपनी माता से कहा, माता, तू जब भी मुझे विपत्ति में स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तब वे द्वैपायन द्वीप पर तपस्या करने चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। ऐसे ही तपस्या और मंत्र जप के पश्चात महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। उनका नाम वेदव्यास पदार्थ के अनुरूप रखा गया, जो वेदों के व्यास यानी वेदों के विभाजक के रूप में जाना जाता है। वेदों के व्यास के रूप में उन्होंने महाभारत का संग्रहण किया और इसमें भगवान गीता भी शामिल है। वेदव्यास को महर्षि और गुरु के रूप में सम्मान दिया जाता है और उनका योगदान हिंदू धर्म के इतिहास और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धन्यवाद। ऐसी पौराणिक कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।